छोटी सुन्नत की डगारियां कैसे बन पड़ी, छोटी सुन्नत की डगारियां कैसे बन पड़ी, कैसे बन पड़ी, कैसे बन पड़ी कि छोटी सुन्नत की डगारियां कैसे बन पड़ी। बचपन बीता नादानी माँ कई जवानी सारी, कई जवानी सारी। अरे पाँव थके जब आवा बुढ़ापा मरने की तैयारी बूढ़ी, पापन की गठारियां कैसे बन पड़ी, मूले पापन की गठारियां कैसे बन पड़ी। रोजा और नमाज छोड़ के जगमा के हो तुम करनी, रोजा और नमाज छोड़ के जगमा के हो तुम करनी। पास खुदा के जह दिन जई हो वैसन हुई है भरनी रसुआ, वही हो बीच बजारिया कैसे बन पड़ी, रुसवा वही हो बीच बजारिया कैसे बन पड़ी। थोड़ा गौर करो, आवाज बैठी लेकिन तुम भी बैठे हो, लेकिन दिल तो खुला है। आगे अशआर क्या कहता है, ऊंचे ऊंचे घर बनवाए न गद्दा पलंग रजाई, ऊंचे ऊंचे घर बनवाए न गद्दा पलंग रजाई। अरे समय एक दिन ऐसा आई है कि चुरी नयक चटाई मिली है, माटी की कोठारियां कैसे बन पड़ी, मिली है माटी की कोठारियां कैसे बन पड़ी। कबर बहाए वो घोड़ लटकाए मस्जिद ना है आवे, दिन भर बैठ गीबत करत है चुगलखोरी बैठ बनावे उनकी, बिगड़ी है चलानिया कैसे बन पड़ी, छोटी सुन्नत की डगारियां कैसे बन पड़ी। कबर में जब उनकी नकीर आई है पूछिए रब की बतियां, पूछिए रब की बतियां। उनका देह का जवाब पर है गुर्जन के मरवा मुड़े, चटकी जब मुगारिया कैसे बन पड़ी, छोटी सुन्नत की डगारियां कैसे बन पड़ी। तो आगे बात को हमको नहीं बढ़ाना है, बस अपनी बात को समेट के लिए आना है। बहुत देर तक मौलाना की बातें सुनी, बड़े अच्छे अच्छे अंदाज में प्यारे मुस्तफा की सीरत और नात में भी सुना। अब तकरीर अगर आपके सामने कही जाए तो 12 पार कर जाएगा, तो उसमें ये होगा, एक जगह तकरीर हो रही थी तो 12 बज गए, एक साहब लेटे रहे थे, सोते सोते उनके दिमाग में कहा सुनो, तुम क्या आवाज सुनी, हाँ क्या है भाई, क्या सुनो। जब उन्होंने कहा सुनो तो मुनाफा बोली, सूद खाना हराम, प्याज खाना हराम, सारी चीजें हराम है। हाँ आप जान पाए, आप बात समझ में आई। अभी तुम सो रहे थे, घर पहुंचे सारा घर का प्याज उठा के फेंका, जो लहसुन प्याज होता है प्याज, तो सारा प्याज फेंक डाला। कहिए तुम क्या कर रहे हो, आज हम जान पाए मसला। मौलाना बोले कि सूद खाना तो हराम है, ये प्याज भी खाना हराम है।
तो कहा प्याज नहीं, कहा कुछ और नहीं। उन्होंने कहा सुनो, तभी तो मेरी आंखें खोली तो पता चले कि तुम आप सुन रहे हो। बताए प्याज को, तो प्याज को समझ जाओ। तो 12 बज रहा है ना, तो अब आपको बयान नहीं करना है। बयान करेंगे मामला बिगड़ेगा, मामला बिगड़ जाएगा। एक जगह का वाक़या सुना दे छोटा सा कि हमारे यहाँ इलाके में एक शादी हुई, बहुत बड़े आदमी, बहुत बड़े आदमी का मौलाना, रिश्ता बढ़िया मिल गया, आदमी भी बड़ा, घर से बाहर तक बड़ी जमीन जायदाद हर चीज जो है, मेरा समझी है। 4 व्हीलर गाड़ी, बड़ी बड़ी गाड़ियां उसके पास है। मिल गया रिश्ता, फिर तो क्या पूछना। का लड़का कौन है? का वही तो है, तो शफीक। हाँ वो तो पढ़ा लिखा, अरे ना है, लेकिन हमको देखो, हमें मकान पीछे देखो, मेरी जमीन तो देखो, मेरी शान शौकत तो देखो, उसमें वो फंस गया रिश्ता। हाँ जी, बोला ना बारात में चलना है। अच्छा कितने दिन है? कितने महीने बाकी है? तो कहो तुम अभी से नहा ले। तो नहीं, आएगा तैयार हो जाए। का ठीक जब वक्त आया, का मौलाना खबर है बारात परसों चलना? हाँ मुझे खबर तो है। अब ना कहा ऐसा क्यों, मेरे पीछे क्यों पड़े? मौलाना तो बहुत है। तो बात समझा करो। बात ये है, मेरा लड़का पढ़ा लिखा तो है ही नहीं, रिश्तेदार बड़ा आला है, बड़ा अच्छा मिल गया रिश्तेदार, पैसे वाला, दौलत वाला। तो क्या पैसे वाला? कहे कि छदन में 50,000 रुपये दिए उसने जरा 5 गाड़ी दे रखी मेरे बेटे को। वो साइकिल भी नहीं सही तरीके से चला पाता, लेकिन 5 मिल गई। ओहदेदार पौवेदार है। कहाँ लड़के भी बड़ी बड़ी लड़केदार। कल आपका लड़का तो ऐसे है, वही तो आपसे कह रहे हैं आपको चलना है। लड़का पढ़ा नहीं है, तो आप जाएंगे तो आराम से तुम निकाह पढ़ा देंगे। हमारा लड़का तो कलमों नहीं जाता है। तो अच्छा ही क्या खातर हमका ले जाता है? हम का ना हम मौलाना पढ़ी है तो बात नहीं पढ़ी, हम कही थे मौलाना हमने पढ़ी है। तो कहें जानो बत कहा तुम पढ़ाइयो, तुम्हारा जाना माना है, लड़का पढ़ा लिखा तो है ये नहीं। तो आराम से खातिर पढ़ायो ला इलाहा इल्लल्लाह। वो पता ससुरवा कहा चले, जब वहाँ पोल खुल गई या अच्छी रही, चले गए बारात। या दीन न होने की अलामत है। घर में दीन नहीं, कुरान नहीं, नमाज नहीं, दुनिया लड़ गई, दुनिया की जरूरत में लड़ गए। बारात गई, वहाँ पे जो कलमा पढ़ाना शुरू किया, मौलाना आ गए। तो कहा मौलाना साहब आपको नजराना पूरा मिलेगा, लेकिन निकाह हमारे मौलाना पढ़ा। उसमें कौन सी बात है, मौलाना पढ़ते हुए हमको निकाह ना मिल जाए बस। हाँ बैठिए बैठिए, बिड़ा दिया हमको। मैंने कहा मौलाना सारे कलमा पढ़ाई दिए। तो अच्छे जो पढ़े बाबा का नहीं, आप आराम से। अब पहला कलमा का पढ़ाई दिए, चौथा कलमा पे नंबर आया कि चौथा कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह। जब पहुँचे आखिर में आता है बीच में अब्दन अब्दा या ज़ुल जलाली। हमको कहो बेटा अब्दन अब्दा, तो बड़े जोर से हंसा। तो हम कहा तो का ज़्यादा निकला गया। कहा तो नहीं, तो हम जाने वाला सब लगता लगता। तो हम पर यूँ कहा बाद में तुम्हारे पहले कहो। अब समझ लो कितना बढ़िया पढ़ा लिखा लौटा। कौनो मेल को कलमा पढ़ा के निकाह करवाएगा, घर का लाया। अब अत्ते पैसा वाले फिर भी बीबी का महर नहीं देने वाले। महर भी भीख मांग रहा है, दौलत भी मांगी, दहेज भी मांगा, जायदाद भी मांगी, और छदन भी मांगा, गाड़ी भी मांगी। फिर भी घर में बीबी आई तो उसका महर भी माफ करा रहा। एक बूढ़ी अम्मा के बेटा जाता हो लेटे, लेकिन एक बात सुन लो तुमका, अपने मेहरुआ से पहले महर बख्शवाई नहीं हो। कहा कि हमारे बकस दे, बख्शवाई जनता ने कहा महर जब बकस दे तब बोले। तो ठीक याद रही, बकस दे तब बोले। हाँ हाँ मैं याद है। अभी जब वो लेटे गए तो महर गए भूल। दहेज इतना पैन है, बड़ा बक्सा, छोटा बक्सा, मझिलका, संजिलका, लहुर का, उतनी भगौना, उतने बक्सा सबके चाय पी ले।
अभी जब बीबी ने कहा गए भी छोना पर तो कहता सलाम वालेकुम, वह कहता अस्सलाम वालेकुम, कहता वालेकुम। उनको सलाम में नहीं पता। मियां बीबी की मुलाकात में सलाम करो, सलाम करने पे अल्लाह पाक उम्र का सवाब दे देता है पहली मुलाकात में। अब बैठे तो बीबी से कहते हम का बकस दो। अब महर गए भूली, पढ़े लिखे ना का जो कहे बकस दो, बकस दो। तो कहते हैं हमारा अब्बा कौन है बकस दी ने, तो देखो बड़कैया बकस है मजल के कतनी 5 मेरे के बक्से दी ने, अभी तुमको कोई बकस मिले पे नहीं करी। तो कहा मिली कहे नहीं, कहा हमका बकस दो। अब पूरी रात मचाला पड़ा रहा, रोवत रोवत लड़के आंखें जब पटरी भूल गए। सवेरे मौलाना कहे मौलाना हमका लागत कोई घर में कुछ लागत है, दोनों उठ सोए ना कुछ लड़े हैं। हम जब आए तो बहू का बात का कही हमारे अब्बा इतना गरीब है, कत्ते बक्से दी नहीं रात में हमसे कहीं ने बकस दो बकस दो। हम का कौन बकस में दरी सारी चाबी उठा के इनके बहाय दे चाहे जो बकस ले लेंगे। तो हम जाने के ना तो लौंडर बुलाए हम कहीं तुमसे को कहा है, तो हम दादी हमसे कहना है जब जाए तो वहाँ बकस बकस ले लियो। तो कब बकस लाए कहना महर बकस कहाँ यहाँ कहना है, हम कहना भूल हम बकस मांगत रहे। तब बेटिया ये भिखमंगा है गरीब, सब कुछ तुमसे मांग ला, वही महर बची रहा वह तुमसे बक्सुआ होता है। ये महर बक्सुआ रहा है, अपने के पास ताकत दौलत ना रही तो महर को उठाकर जब बेबी को दे दे। महर बीवी का हक हुआ करता है, महर देना वाजिब और महर हक महर अदा करना वाजिब होता है। बीवी का हक जब तक अदा नहीं करोगे कल हाशिर की मेरी गिरफ्त तो पकड़ हो जाएगी। चाहे देवर के शक्ल में दे दो, चाहे रुपये के शक्ल में दे दो, तो उसका हक है तो हक अदा करो। आजकल कहाँ होता है, नमाज से हम दूर, रोजे से वो दूर, ज़कात से हम दूर, खैरात से हम दूर, दुनिया के जितने काम हैं सारे कामों से हम दूर हैं। नबी पे दुरूद कौन पढ़े, कौन पढ़ेगा? आज सुबह शाम फजर के नमाज पढ़ लें, मगरिब के नमाज पढ़ लें और बैठ के नबी पाक सल्लल्लाहु पे दुरूद पाक पढ़ लें, कितना बड़ा आला और अफजल मर्तबा है। फिर दुरूद पाक पढ़ करके जब अल्लाह से दुआ मांगते हो नहीं, जब घर में अल्लाह के बंदी नमाज पढ़ के जब दुआ मांगती है, आंचल वाले कपड़े लगा के कहती है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के जो नूरानी मुकद्दस फरिश्ते नीचे आए नहीं, वो दौड़ के अल्लाह के पास जाते हैं, कहते आए अल्लाह तेरी बंदी नमाज पढ़ रही है, तेरे सामने हाथ उठा के दुआ मांग रही है, एक बात पढ़ो तो तुम्हारे नाम का एक पेड़ जन्नत में लग जाए। प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं हम उसके लिए रहमत और मग़फ़िरत की दुआ अपने नूरानी जो है मदीने से मैं उसके लिए करता हूँ। अशार है, इसके ऊपर छोटा सा अशार पढ़ के दुआ कर देता हूँ, सुनो। आवाज बैठी उसका थोड़ा ख्याल रखना। हर सांस दर्दों की खुशबू में बस रखो, हर सांस दर्दों की खुशबू में बस रखो, हर सांस दर्दों की खुशबू में बस रखो, गुलदस्ते हैं सलामों की होठों पे सजा रखो, गुलदस्ते हैं सलामों की होठों पे सजा रखो।